हैं कि इमिग्रेशन से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दिल्ली हाई कमीशन से। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज जैसे ही मेरे को एक न्यू रूल्स की अपडेट मिली तो मैंने स्ट्रेट अवे डिसीजन बनाया कि मैं आप लोगों के लिए ये रूल की इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। जैसा कि मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक टेस्ट सिस्टम लेके आने वाली है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी। तो उस टेस्ट सिस्टम का जैसे ही मेरे को पता चला तो मैं ये वीडियो आप सभी के सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भाई ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या उन्होंने एम्बेसी में अपनी फाइल लगा दी है, तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन क्या कह रही है? ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ये कह रही है कि हम अब एम्बेसी से, जो दिल्ली में हाई कमीशन है, वहाँ से हर बच्चे का जो हरियाणा पंजाब से है उनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में वो बहुत ज़्यादा डीपली जा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो बच्चों के इंटरव्यू हुए हैं उनके बेस पे मैं आपको सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा कि वो मेनली किन क्वेश्चनों पे फोकस कर रहे हैं और वो आपसे क्या पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज आया है। सबसे पहला क्वेश्चन वो बच्चों से यही पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सब बच्चों को ये क्वेश्चन का पता होता है। इसके बाद वो बच्चों को उलझा कहाँ पे रहे हैं? उलझा वो वहाँ पे रहे हैं जहाँ पे हर बच्चा फंस रहा है, हर बच्चे की रिजेक्शन आ रही है। वो क्या पूछ रहे हैं उन बच्चों से? वो फंड की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। फंड की इंफॉर्मेशन में अब क्या पूछ रहे हैं वो? तो फंड की इंफॉर्मेशन में वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपके फंड्स हैं, अगर आपने रिसेंटली डलवाए हैं 3 महीने या 4 महीने पुराने, तो उसमें स्ट्रेट वे वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, ये फंड्स आए कहाँ से और सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब बच्चा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी बता सकता है उन फंड्स की। जैसे मोस्टली बच्चे कह देते हैं हमारा तो एग्रीकल्चर से पैसा आया है, पर ऐसा नहीं है। जो आपकी आईटीआर फील्ड है, इनकम टैक्स रिटर्न, जो उसमें स्टेटमेंट है, जो उसमें लिखा हुआ है कि आप किस चीज के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहे हो, जो आपने कह दिया उनको वो नहीं सुनना है। जो आईटीआर में लिखा है उनको वो सुनना है। और आईटीआर से इतने फंड मैच हो भी रहे हैं। अब इंडिया में क्या है कि हम 5 लाख से नीचे नीचे साल की आईटीआर भरते हैं। तो 5 लाख से नीचे नीचे की आईटीआर क्यों भरते हैं? क्योंकि उसमें हमें कुछ टैक्स नहीं देना आता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो टैक्स से बचने के लिए हम ये इतनी कम की आईटीआर तो भरते हैं इंडिया में। तो वो ये पूछते हैं कि इतनी सारी सेविंग आपके अकाउंट में, आप साल का तो 5 लाख पे टैक्स भर रहे हो, उसके बाद आपके खर्चे भी हैं, नॉर्मल लाइफ भी है, तेल पानी भी है, हर चीज का। तो इन सारे खर्चों को निकाल के तो आप इतनी सेविंग कैसे कर सकते हैं? वो भी 3 मंथ के अंदर अंदर आप पे इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो इसका जवाब ना आपके पास है कोई, ना मेरे पास है। तो इंडिया में क्या होता है कि हम किसी को भी अपनी बातों में उलझा लेते हैं, पर इन लोगों का ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्टेटमेंट आपकी आईटीआर से मैच हो रही है तो ठीक है, अगर आपकी स्टेटमेंट आपकी आईटीआर से मैच नहीं हो रही तो स्ट्रेट वे रिफ्यूजल दे देते हैं। मैं इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं। और इस प्रोसेस में मेनली फंस कौन रहा है? इस प्रोसेस में फंस वो रहे हैं जिन बच्चों ने अपना ठेका दे रखा है एजेंटों को। वो कहते हैं पासपोर्ट दे दो, 10th 12th दे दो, तो वो जाने और उनका काम जाने, तो वो उस बच्चे को डुबा देते हैं। वो एजेंट करते क्या है कि जो मर्जी जहां से फंड दिखा देते हैं। बच्चों को ये तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती मेरे कौन से अकाउंट में, वो 2 या 3 अकाउंट में आपके फंड शो करते हैं। तो बच्चे को तो यही इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कितने का ब्रेक डाउन होके ये मेरे फंड कितने इस अकाउंट में है, कितने उस अकाउंट में है, कितने इस अकाउंट में है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जब पता होगी तभी तो आप इंटरव्यू क्लियर करोगे। तो वो इंटरव्यू की कॉल आपको देनी है, किसी और को नहीं देनी है। आजकल तो वो स्काइप पे भी इंटरव्यू करने लग गए हैं, जो इतना बड़ा फ्रॉड चला है कि ताकि फेस टू फेस इंटरव्यू हो सके, पता लग सके कहीं कोई और तो नहीं इंटरव्यू दे रहा है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि जिस भी अकाउंट से आप फंड शो कर रहे हैं, या एजेंट से करवा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, तो उसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कितने पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। अब मान लो किसी अकाउंट में 12,70,000 है, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होनी चाहिए। भाई 12,70,000 मेरे इसमें है, 15,80,000 इसमें है, रेस्ट ऑफ जो अमाउंट रह गया वो मेरे दूसरे अकाउंट में है। तो इन सब को मिला के मेरे 33 लाख के फंड बने हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंट आंसर है। जब आप इस टाइप का आंसर उनको दोगे तो वो मतलब एब्सोल्युटली इसके आगे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा ही नहीं। क्रॉस क्वेश्चनिंग इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपको फंड्स की इंफॉर्मेशन थी कि आपके फंड्स कहाँ से आए। मरता कौन सा है इसमें जो एजेंट के ही भरोसे सब कुछ छोड़ देता है? भाई मैंने ठेका दे दिया, तुझे ये सब कुछ करना है, फंड शो करने हैं, तेरे को मेरा वीजा ला के देना है। वो भाई टाइम चला गया। अब ये बिल्कुल इन्होंने चेंज कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के ना वीजे कभी बंद हुए थे ना होंगे। आएगा सिर्फ वही जो जेन्युइन होएगा। जेन्युइन क्या, आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। आपके फंड्स अगर शो भी करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से अकाउंट में। तो ये आपका राइट है। अगर आप ठेका भी कर रहे हैं, सर मेरे पे अगर कल को कोई इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो आप मेरे को ये बताएं कि मेरे फंड्स किस अकाउंट में कितने हैं, मेरे को स्टेटमेंट दे, मेरे को स्टेटमेंट रीड करनी है। क्योंकि आप उस चीज़ का पैसा पे कर रहे हैं, आपका राइट भी है उसके बारे में जानने के लिए।
और मैं इसका सबसे अच्छा अल्टरनेट तरीका अगर आप लोगों को बताऊं, सबसे अच्छा अल्टरनेट तरीका है आप बैंक से एजुकेशन लोन ले। एजुकेशन लोन ईजिली हो जाता है। उसमें क्या है कि आप पे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है। जिन भाइयों की अभी तक जीटी क्लियर नहीं हुई, तो इससे बचने का एक ही सिंपल तरीका है, ना तो आपको 3 महीने वेट करने की जरूरत है फंडों के लिए, ना ही 6 महीने के लिए। आप स्ट्रेट वे बैंक से एजुकेशन लोन करवाएं। जब आपका एजुकेशन लोन हो जाएगा, आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता कि आपके ये फंड कहाँ से आए, क्योंकि इसमें ना तो कोई इंटरव्यू की जरूरत है। आपने बैंक से लोन लिया, इसमें आपसे क्या पूछेंगे कि बैंक से लोन लिया, एक दिन पहले लोन लिया, क्योंकि बैंक के लोन को पुराना होने की जरूरत नहीं है। बैंक का लोन एक दिन पुराना भी चल जाता है। ये फंड की पुराने होने की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ है कि जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो पुराने होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लोन को आपको पुराना करने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्ट्रेट वे एजुकेशन लोन ले, इजीली हो जाता है आपके एजुकेशन बेस पे। जब आप आपके एजुकेशन के पेपर लगाते हैं, अपनी फैमिली की थोड़ी बहुत फंडिंग लगाते हैं, तो आपका इजीली एजुकेशन लोन हो जाएगा और ना आपको इन झमेलों में पड़ने की जरूरत है। आपका सिर्फ और सिर्फ जीटी प्रोसेस विद इन 1 मंथ सब कुछ कंप्लीट होकर आपकी एम्बेसी में फाइल जा सकती है। तो सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहे हैं इंटरव्यू में आप लोगों से? सेकंड पॉइंट ये पूछ रहे हैं कि जो ये कोर्स आप ऑस्ट्रेलिया में करने जा रहे हो, ये कोर्स क्या आपकी कंट्री में नहीं है अवेलेबल? अगर है अवेलेबल तो ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों जा रहे हो? इसका स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए आपको ये तो पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में लगा लो या फैसिलिटीज़ में लगा लो और एजुकेशन सिस्टम में लगा लो। आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करें कि वो कौन से सन में इस्टेब्लिश हुआ था, क्या क्या उसकी स्पेशलिटी है, और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं उनको उस कॉलेज के बारे में। जैसे आपको थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी तो वो लोग इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ ये जेन्युइन स्टूडेंट है, इसने रिसर्च की है, इसको ये कॉलेज पसंद आया, इसका एजुकेशन सिस्टम पसंद आया है। आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो और वो उसी इंटरव्यू में आप उनको बता दें सिंपली, गूगल पे सारा डाटा अवेलेबल है। तो आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जो कपल्स आ रहे हैं जिनके पास बच्चा है, तो उनसे वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कई बार कपल क्या करते हैं, अपने बच्चे का वीज़ा नहीं लगवाते अपने साथ, तो ये उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे को आप क्यों छोड़ के आ रहे हो वहाँ पे, आपके बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं ला रहे हो? अगर ला नहीं रहे हो तो उसके पीछे देखभाल कौन करेगा? तो इसका भी आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए, एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए आप बच्चे को क्यों नहीं ला रहे हो। तो इसका जेन्युइन रीज़न यही बनता है कि आप वहाँ पे स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। और जो बच्चा है वो आपको शायद स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं करने देगा, क्योंकि बच्चे की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होती है। तो इसके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे इंडिया में है, तो वो उसका ध्यान रखेंगे क्योंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसका ये सिंपली आंसर दे सकते हैं आप। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं वो कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो आप क्या ऑस्ट्रेलिया से वापस आओगे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद या नहीं? तो इसका एक सिंपल सा यही आंसर है जो कि जेन्युइन भी है। हाँ, हम वापस आएंगे, जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो हम वापस आएंगे। बाकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, अगर हमें वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगा तो हम फ्यूचर प्लान करेंगे, वरना हमारा प्लान फिलहाल तो यही है कि हम स्टडी करके अपना वापस आएंगे। उसके बाद आपसे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो? सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं, जिस फील्ड में आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे रिलेवेंट हमें जॉब बताएं, फ्यूचर आपका क्या होगा अगर आप ये स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप 2 से 3 साल बाद का हम आपसे विजन पूछते हैं तो आपका विजन क्या होगा? तो आपको वही बताना, आपको प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। जिस स्टडी में आप जा रहे हैं उसमें आपको जॉब किस चीज़ की मिलेगी, आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर विजन क्या है। आपको वो आपकी जॉब मेंशन करनी है उनको कि मैं इसलिए इस कंट्री में आ रहा हूँ, ये स्टडी कंप्लीट करूंगा और फ्यूचर में मैं ये जॉब करूंगा। जो ये मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताए हैं, यही मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं जो मैंने बताया मेरे अकॉर्डिंग, तो आपकी जो एम्बेसी से आजकल रिसेंटली कॉल्स आ रही हैं हरियाणा पंजाब के, खासकर बच्चों को फ्रॉड से बचने के लिए, तो ये आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। अगर आपके इसका प्रॉपर नोट बना लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा चैनल न्यू है यूट्यूब पे। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए आगे से आगे वीडियोस लेके आता रहूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइज।